अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उसामा और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद उसामा अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि सुज़ुकी मेहरान को रीस्टोर करने पर कितना खर्चा आता है। इस वीडियो में बताए जाने वाले जो भी रेट्स होंगे और जो भी मज़दूरी होगी, वो मुख्तलिफ़ जगहों के और मुख्तलिफ़ लोकेशंस के हिसाब से वेरी कर सकती है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में इसकी मज़दूरी कुछ और हो सकती है, कराची में कुछ और हो सकती है, मुल्तान में कुछ और हो सकती है। आज की वीडियो में एक जनरल सी डिस्कशन करेंगे कि अंदाज़न कितना खर्चा इसका आ जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तमाम बातें डिटेल से बताऊं और तमाम बॉडी पार्ट्स की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उनकी प्राइसेस क्या हैं, किस क्वालिटी के पार्ट्स आपको लेने चाहिए अगर कोई दोस्त रिस्टोर करना चाहता है अपनी मेहरान को। तो चलें बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी गाड़ी को रिस्टोर करते हैं तो उस गाड़ी की रिस्टोरेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उसकी डेंटिंग, उसके बाद उसकी पेंटिंग और गाड़ी के मैकेनिकल का काम और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको शामिल किया जाता है। ये 4 चीज़ें, ये 4 स्टेप्स ज़रूरी हैं जब भी हम किसी गाड़ी को रिस्टोर करने लगते हैं। तो सुज़ुकी मेहरान की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सबसे पहले उसके बॉडी पार्ट्स की मैं आपको बताऊंगा कि आजकल के हिसाब से उसकी प्राइसेस क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी की डेंटिंग और पेंटिंग की कि उसमें कितना ख़र्चा हमारा आ जाएगा अगर हम गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवाएं। एक मुकम्मल डेंटिंग जो है वो 20 से 25 हज़ार में हो जाती है। उसके बाद अगर बात कर लें उसकी पेंटिंग की, तो गाड़ी के पेंटिंग की जो आजकल रेट्स चल रहे हैं मार्केट में, वो 15 से 20 हज़ार रुपया उसमें लग जाता है। तो ये टोटल ख़र्चा जो है ये कुल मिलाकर आपका 40 हज़ार रुपया इसमें लगेगा। 40 से 45 भी हो सकता है, 35 से 40 भी हो सकता है, लेकिन इसके राउंड अबाउट ही होगा। ये डिफरेंट हो सकता है, मैंने पहले जैसे कि बताया। वर्कशॉप्स के हिसाब से और शहरों के हिसाब से ये रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक तसल्ली बख्श जो काम है वो 35 से 40 हज़ार के राउंड अबाउट मेहरान का हो जाता है, डेंटिंग पेंटिंग का। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं कि इसके बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात कर लें, तो उसमें सबसे पहले इसका जो बोनट है वो 4000 से 4500 के करीब हमें मिल जाता है। अच्छा बोनट, ये काबली भी पार्ट्स मिल जाते हैं, उसमें 4000 से 3500 का ये बोनट है। उसके बाद अगर बात कर लें इसके दरवाज़ों की, तो ये तकरीबन 16 से 18 हज़ार रुपये का ख़र्चा इसके दरवाज़ों का आता है मेहरान का। और इसके जो फेंडर्स हैं वो तकरीबन 2500 से 2800 के दरमियान इसके दोनों फ्रंट वाले फेंडर्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर छत की बात कर लें, तो छत इसकी मुकम्मल जो पिलर्स के साथ है वो हमें 7500 से लेकर 8500 तक मार्केट्स में दस्तयाब है। उसके बाद इसकी डिग्गी की बात कर लें तो वो तकरीबन 5500 से लेकर 6500 के दरमियान हमें मिल जाती है। तो ये भी खर्चा कुल मिलाकर अगर हम इसको कर लें तो ये तकरीबन 45 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट बनता है। तो इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके बम्पर्स की, तो वो हमें 1800 से 2000 के दरमियान इसके दोनों बम्पर्स अगले और पिछले बिल्कुल न्यू मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके मैकेनिकल पर हमारा कितना खर्चा आएगा। तो उसमें 2 बातें हैं कि अगर तो उस गाड़ी का आपने इंजन तो करवाना ही है, लेकिन उस गाड़ी के अगर आपने सिर्फ रिंग डलवाने हैं कि गाड़ी धुआँ मारती है, आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके रिंग डलवा लें, उसमें सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपया मैकेनिक की मजदूरी है और बाकी उसके तमाम पार्ट्स आ जाएंगे मैकेनिकल के, जिसमें रिंग्स शामिल हैं, सीलें शामिल हैं वाल की, और जो हेड गैस्केट वगैरह, चैन वगैरह और छोटे मोटे और जो भी खुलने के बाद पता चलता है कि ये भी डलने वाला है, ये भी डलने वाला है। तो ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान इसका मुकम्मल काम हो जाएगा रिंगों का। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका इंजन मुकम्मल तौर पर ओवरऑल करें, जिसमें पिस्टन, रिंग, कनेक्टिंग रॉड और हेड का काम भी हो, खरादिए का काम भी हो, मैकेनिक का भी काम हो, तो वो आजकल इसका इंजन जो है वो 45 से 50 हज़ार तक इसका इंजन मुकम्मल तौर पर ओवरऑल हो जाता है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जब भी आप अपने लिए गाड़ी रिस्टोर कर रहे हों तो अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करें। जो इंजन का ओवरऑल है वो मुकम्मल करवाएं, अकेले रिंग डलवाने से परहेज़ करें, क्योंकि सिर्फ रिंग डलवाने से गाड़ी का धुआं तो बंद हो जाता है, लेकिन ये उसका कोई पायदार हल नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा है कि जब भी आप गाड़ी का इंजन ओवरऑल करवाएं तो मुकम्मल तौर पर उसको ओवरऑल करवाएं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं खुलती हैं और ये वो वक्त होता है कि जब कोई भी गाड़ी मुकम्मल तौर पर खुली होती है, तो मैं समझता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से उस वक्त
तैयार करना चाहिए और अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब चलते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक काम के ऊपर हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। तो मेहरान का जो इलेक्ट्रिक है, तमाम इसकी वायरिंग है, इलेक्ट्रिक का सामान है, वो इसका तकरीबन 10,000 रुपये में हमें मार्केट से इसकी मुकम्मल वायरिंग मिल जाएगी। और बाकी जो भी एरिया के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी होगी, लेबर होगी, वो तकरीबन 5,000 रुपया इसकी वो भी है। तो अब गाड़ी की रिस्टोरेशन में हमारे बॉडी पार्ट्स भी आ गए और इसकी डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा भी आप लोगों को पता लग गया, इलेक्ट्रिक का खर्चा भी पता लग गया, मैकेनिकल का भी पता लग गया। तो अब बात कर लेते हैं कि हम इसके टायर्स भी अगर चेंज करवाने वाले हों या उनमें रिम्स डलवाने वाले हों तो उसका कितना खर्चा आएगा। तो वो 18 से 20,000 रुपये के मेहरान के अच्छे रिम मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी को पहले ही रिम लगे हुए हैं तो लेकिन उनकी कंडीशन जो है वो बहुत रफ़ हुई है, आप उसको दोबारा क्रोम का वो करवा सकते हैं। भट्टी का पेंट होता है, वो तकरीबन 3,000 से 3,500 में वो मुकम्मल चारों रिम्स जो हैं वो उसके तैयार हो जाते हैं और वो बिल्कुल न्यू लुक देने लग जाते हैं। तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, अगर कोई बंदा उसको पुराने रिम्स को नया करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके टायर्स की, तो जो टायर है इसका वो तकरीबन 5500 रुपये का एक टायर है, जो चाइना का ब्रांड न्यू टायर आता है किसी भी चाइनीज़ ब्रांड का। तो वो टायर्स भी बेहतरीन चलते हैं। तो चारों टायर्स का आप हिसाब लगा लें कि अगर 5500 का या मौके पर हो सकता है कोई 200-300 का फ़र्क निकला है, लेकिन ये एस्टिमेटेड रेट है आज के वक़्त के हिसाब से कि आजकल मार्केट्स में जो रेट हैं। तो उसका आप हिसाब लगा सकते हैं कि 5500 का एक टायर है तो 4 टायर्स हमारे कितने में बनेंगे। और उसके अलावा मार्केट में इसके काबली टायर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो टायर्स डलवाएँ, क्योंकि वो टायर बज़ाहिर तो ठीक होते हैं लेकिन उनकी लाइफ़ ख़त्म हो चुकी होती है, वो हार्ड हो चुके होते हैं। और जो हार्ड टायर होता है वो खुदा ना खास्ता किसी भी वक़्त जो है वो बर्स्ट हो सकता है, ख़ुसूसन मोटरवे पर जब लॉन्ग सफ़र कर रहे होते हैं और टायर्स ज़्यादा देर तक चलने की वजह से गर्म हो चुके होते हैं, उस वक़्त ज़्यादा ख़दशा होता है कि वो खुदा ना खास्ता टायर बर्स्ट ना कर जाए। तो इसलिए टायर्स भी इनके न्यू ही डलवाने चाहिए, चाहे वो चाइनीज़ ब्रांड के हों या दूसरी किसी अच्छी कंपनी के, मिचलन के, ब्रिजस्टोन के या डनलोप वगैरह के। तो ये थी तमाम डिटेल्स जो कि मेहरान गाड़ी को रिस्टोर करने पर ख़र्चा आता है। उसके बाद अगर आप मज़ीद चाहें तो इसमें इसके डेकोरेशन पर आप चाहे जितना मर्ज़ी पैसे लगा दें, मेरी गाड़ी ऐसी दिखनी चाहिए लुक वाइज़, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन जो मेन ख़र्चा है, मेन स्टेप्स हैं, वो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको प्राइसेस के साथ कवर कर दूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।